हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, मॉडल पेपर जो इस साल का निकाला है, उसका हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व किया था। आगे अपन सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी में इसमें 4 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और सभी में अथवा है। तो अपन सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। आप स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी और पेन अपने पास रखें, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। नोट करना है, सारी चीज़ें नोट करनी है आपको, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, ये जो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, 2001 में, 2018 में और 2020 में भी पूछा गया था, यानी लास्ट ईयर भी आया था। और इस बार भी मॉडल पेपर में दिया है, तो अपन कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। तो दिया गया समीकरण क्या है, गिवन इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसका क्या मेथड होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास यहां साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3 है। हमें इसे सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, अथवा आप क्या करिए कि आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। यहां से साइन इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए यहां, तो कितना आ जाएगा देखिए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। सॉल्व करना है, π/2 और π/2 पाई, और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। पाई में से π/3 को माइनस किया, कितना बचेगा, उधर ले जाएंगे -2π/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसमें अपन को फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन में लगे उसे आपको लिखना है। तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस ये प्लस है तो कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में यहां माइनस आता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। अप्लाई करिए इस फॉर्मूले को, क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस इनवर्स एक्स वाई तो 2x इंटू एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/3। कॉस इनवर्स, दोनों साइड हम कॉस लेंगे, तो फिर ये तो कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और उधर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 माइनस 4x स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2π/3। अच्छा, कॉस 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, -½ ठीक है। अंडरवुड वाली संख्याओं को एक तरफ रख लेते हैं, विदाउट अंडरवुड को एक साइड। होता क्या है, इससे स्क्वायर करने में बहुत आसानी रहती है। तो 2x स्क्वायर माइनस हाफ को इधर लेके आए, प्लस हाफ इज इक्वल टू, इस सबको उधर ले गए, 4x स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरवुड हटाना है, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई,
2x² प्लस हाफ का होल स्क्वायर 1 माइनस 4x² और 1 माइनस x²। होल स्क्वायर खोलिए इसका, ये आ जाएगा 4x4 प्लस 1/4 a प्लस बी के होल स्क्वायर से a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x² इंटू 1/2। इधर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 माइनस x², फिर माइनस 4x² प्लस 4x4। ध्यान रखिए मल्टीप्लाई करने में यानी ब्रैकेट ओपन करने में कोई फॉर्मूला लगाने में गलती नहीं हो जाए, ये ध्यान रखने वाली चीज होती है। जैसे यहां ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है तो x और y की सारी वैल्यूज यानी x की जगह क्या आना चाहिए, y की जगह क्या आना चाहिए, ये बिल्कुल सही अच्छे तरीके से रखें, ठीक है। इसी तरीके से जब स्क्वायर किया है, होल स्क्वायर खोला है, तो होल स्क्वायर को खोलते समय गलती नहीं हो जाए, इधर इन ब्रैकेट्स को ओपन करते समय गलती नहीं हो जाए, ये ध्यान रखिए। 4x4 से 4x4 कैंसिल हो गया, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया भाई, देखिए ये बच गया 2x² प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 5x²। 5 कैसे, -1 और -4। x² वाली टर्म एक साइड रखिए, तो कितना हो जाएगा ये 7x², क्योंकि माइनस के 5 है, इधर लाए तो प्लस के, प्लस किया तो 7x², 1/4 को उधर ले गए तो 3/4, और ये कितना हो गया x² इज इक्वल टू 3/28। 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √3/28। लेकिन अब हमें क्या देखना है, थोड़ा सा यहां ध्यान दें आप कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/28 आया है, तो क्या ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होंगी या एक होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो जो वैल्यू आई हैं और दूसरी वैल्यू कौन सी आई है, जब हम x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं तो हम पाएंगे इस वाले को कि ये मान इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता है। चूंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है इसलिए इस मान को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लिखना है बाकायदा, यह मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/√28 को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स का है, कोई खास लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि यहां फॉर्मूला जो लगाया है इस जगह आकर के, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए, जब आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। नेक्स्ट इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करते हैं। वो भी ट्रिग्नोमेट्री में से ही है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। वही क्वेश्चन 20 है, क्या दे रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। देन प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना है अपन को, लिख सकते हैं हमें प्रूव करना है क्या प्रूफ करना है अपन को, xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। देखिए साहब कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 इसी को लेकर के स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, डायरेक्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है देखिए, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
इज इक्वल टू π/2। ठीक है, tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो tan हो जाएगा इधर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन tan ऑफ π/2। tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, और चूंकि इन्फिनिटी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अब हम इसे क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 1/0 रखेंगे। जब भी किसी भी क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ जाता है और आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो उस इन्फिनिटी की जगह हम 1/0 लिखेंगे। चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। इन सबको उधर ले जाइए, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो देखिए, जो आपको इजी लगे, जो भी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में चॉइस हो, आप पहले से ही थोड़ा सा पढ़ें उसको अच्छी तरह से और जज कर लें कि आपको कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 पर। ठीक है, वीडियो इसको नोट करने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और नोट करना है, नोट सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पर। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं एग्जाम में, बोर्ड पेपर में बहुत आसान आते हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। तो आइए 21, इसमें भी चॉइस है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए, गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। हमें यह बताना है कि किस इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। चेहरे पर स्माइल आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। करिए, 6x² माइनस 6x माइनस 36, 7 का 0, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है तो x² माइनस x माइनस 6। चूंकि हमें इंटरवल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। ध्यान रखिए आपने किस तरीके से, जब अपन ने ये टॉपिक किया था तो उस समय उसको ध्यान रखिए कि जब आपने वो टॉपिक सॉल्व किया था तब क्या मेथड था। तो देखिए 6 एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दीजिए, 6 इज नॉट इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करिए, क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहां से x इज इक्वल टू 3 और यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी x की दो वैल्यू आ गई अपने पास, -2 एंड 3। ठीक है, अब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, -∞ +∞। ठीक है, यहां -2 और यहां पर 3।
तो ध्यान दीजिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन जिसे अपन कहते हैं, और अगर इसके लिए आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है तो आप उसको डिफरेंशिएट करिए और जो डिफरेंशिएशन आए उसको 0 के इक्वल रखिए। ये पॉइंट निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके। x की वैल्यू जैसे इसमें हमने निकाला है -2 और 3 आ गई, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो ध्यान दीजिए, अगर फंक्शन में x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट यानी x³ सबसे बड़ी टर्म हो गई, इसका कोफिशिएंट 2 पॉजिटिव है, तो ठीक राइट साइड से, जस्ट फ्रॉम राइट साइड प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अल्टरनेट आपको प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, जो प्लस वाला पार्ट होता है वो तो इंक्रीजिंग के लिए होता है और जो माइनस वाला पार्ट होता है वो डिक्रीजिंग के लिए होता है। ठीक है, तो fx इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, कौन कौन सा प्लस का देखिए, -∞ से -2 और दूसरा है 3 to ∞। इन दोनों को यूनियन से जोड़ देते हैं। fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, नेगेटिव वाला हिस्सा यानी -2 to 3। तो ये वाला जो पार्ट है वो डिक्रीजिंग के लिए है, ये वाला पार्ट है वो इंक्रीजिंग के लिए है, ये भी इंक्रीजिंग के लिए है। ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों इंटरवल को यूनियन से जोड़ दिया और ये डिक्रीजिंग के लिए, यानी प्लस वाला जो पार्ट होता है वो इंक्रीजिंग और जो माइनस वाला पार्ट होता है वो डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का है। स्टेप मार्किंग है, सारे वही स्टेप लिखे जा रहे हैं जो मेन स्टेप हैं। आपको मेन स्टेप नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, चॉइस वाला क्वेश्चन भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। कौन सा है देखिए, वक्र x² - 2x + 7, यानी एक कर्व दे रखा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। देखिए, गिवन कर्व बहुत आसान है, y = x² - 2x + 7, और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x - y + 9 = 0। वो ये कह रहा है कि देखिए, ये कर्व है, एक रफ कर्व बना लेते हैं, ये कर्व है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो दे रखी है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट टू कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, यानी इस टेंजेंट का इक्वेशन हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका स्लोप निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे, है ना, और उसके बाद इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इक्वेशन, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा y = 2x + 9। इसका स्लोप यानी प्रवणता कितनी हो जाएगी, 2। भाई y = mx + c से कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करेंगे अपन, y = mx + c से। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। y क्वेश्चन 1 करिए डिफरेंशिएट, dy/dx 2x² - 2। ये इस टेंजेंट का स्लोप है, और चूंकि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, इसको 3rd और ये 4, तो बाय 3rd and 4
कितना आ जाएगा 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 को उधर ले जाइए 4 और x² इज इक्वल टू 2। नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट, ये 2x होगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल किया तो 2x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया। इस x इज इक्वल टू 2 को इस कर्व की इक्वेशन में रखिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट, रखिए उसमें x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, कैंसिल हो गए, 7 आ गया। तो पॉइंट कितना आ गया 2 एंड 7, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एंड x माइनस x1। स्लोप कितना है इसका, 2 है। ये पॉइंट x1 y1 है, यानी 2 7 है ये पॉइंट, ठीक है। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2x माइनस 4, सबको उधर ले जाओ, है ना। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये उस टेंजेंट का इक्वेशन है जो दी गई लाइन के पैरेलल है। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 21वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। नोट करना है, सारी चीजें नोट करनी है। जब नोट करें आप तो वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। 22nd क्वेश्चन। अच्छा एक बात और है, अगर आपके पास ये बोर्ड का मॉडल पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बोर्ड की साइट से इसे डाउनलोड कर लें आप, वहां आपको ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां। सदिशों, दो सदिश दे रखे हैं 4i माइनस जे प्लस 3k तथा माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 9 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 3k एंड माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। तो देखिए दिए गए सदिश, मान लीजिए माना वेक्टर a इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए 4i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर b सपोज कर लीजिए माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। पहले तो इसके लंबवत इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए, इकाई परिमाण वाला सदिश। तो देखिए नाउ a क्रॉस b i j k, इनके गुणांक लिख दीजिए, यानी जो कॉफिशिएंट्स हैं वो लिख देंगे सारे। कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस i, माइनस जाएगा तो माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2j। के लिए देखिए 4 और माइनस के 2, तो 4 माइनस 2 यानी 2, तो प्लस का 2k, ठीक है। क्या निकालना है अपन को, इकाई परिमाण, देयरफॉर मॉडुलस a क्रॉस b। ये भी निकाल लीजिए, i का कॉफिशिएंट स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कितना हो गया 4 4 8 1 9 यानी 3। इसलिए के लंबवत दिए गए सदिशों के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश
क्या होता है 9 इंटू ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस बी। वैल्यू रखिए 9, ए क्रॉस बी कितना है -i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन ए क्रॉस बी, यानी वो मॉडुलस ए क्रॉस बी 3 से 9, 3 टाइम कैंसिल हो गए। ये आ गया आपका -i प्लस 2j प्लस 2k, यही आंसर है। आप तो ये देखिए कि 4 मार्क्स का कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है और सिर्फ 3 स्टेप का है, 1, 2 और 3 स्टेप। फ्री के मार्क्स हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, फ्री के मार्क्स हैं। इसका देखिए चॉइस वाला पार्ट, चलिए वो भी करते हैं। क्या है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। देखिए कितना आसान है, ये 2 पॉइंट हैं, एक P है और एक Q है। ये सपोज कीजिए मूल बिंदु है, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है। P का पोजीशन वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के और Q का है -i प्लस j प्लस के। R एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हमें R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो मान लीजिए, माना O मूल बिंदु है, लेट O बी द ओरिजिन। तब प्रश्नानुसार OP कितना दे रखा है वो लिख दीजिए i प्लस 2j माइनस के। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये इस मेथड से होगा, तुरंत स्टेप आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। OQ -i प्लस j प्लस के। आपके दिमाग में आ सकता है कि O तो उसमें दे ही नहीं रखा है, मूल बिंदु तो दे ही नहीं रखा है, लेकिन ध्यान दीजिए जब भी किसी बिंदु का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ होता है तो वो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्षी होता है। इसलिए मूल बिंदु जो होता है ना वो साइलेंट रहता है, और आपको भी साइलेंट रह करके तैयारी करनी है। तो पुनः बिंदु R PQ को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए OR वेक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू OQ प्लस 1 इंटू OP अपॉन 2 प्लस 1। ध्यान दीजिए अंतः विभाजन का फॉर्मूला, इंटरनली डिवाइड जब होता है तो उसका फॉर्मूला है ना, कितना हो जाएगा भाई 2। OQ का कितना है -i प्लस j प्लस के प्लस 1 इंटू OP i प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3। मल्टीप्लाई कर दो -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3। कितना आ गया भाई -2i प्लस i माइनस i 2j प्लस 2j 4j 2k माइनस के प्लस के अपॉन 3। लीजिए यही आंसर है। विचार करिए, देखिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। और नोट करने का तरीका आपको बताया है कि वीडियो को पॉज करें और उसको नोट करें। आपको वही स्टेप लिखाए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता होती है, यानी इनमें से कोई सा भी स्टेप आपको काटना नहीं है, अननेसेसरी लिखना नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं सारे, इसी तरह के पेपर में आएंगे, इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रेखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। देखिए क्या है, गिवन लाइन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। कोटियां हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 2, सॉरी 3 है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को यह पता करना है कि वो क्षेत्र कौन सा है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन में चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। क्यों रखेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो कितना आ जाएगा भाई, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 2। पॉइंट आ गया आपका 2,0। चाहो तो y इज इक्वल टू 0 भी रख दो, सॉरी x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पर है ना, लिख सकते हो एट x एक्सिस। तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये कहां कहां काट रहा है, ठीक है। रखिए तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4, यानी पॉइंट क्या आ गया 0,4। करिए स्केच, एक रफ फिगर आप जरूर बनाएं। ये y एक्सिस, ठीक है, कहां कहां है, एक तो 20 है, तो ये पॉइंट तो हो गया आपका 20, ठीक है। एक 0,4, ये 0,4 हो गया। अब आपको कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, देखिए ध्यान से, आपको जो निकालना है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, देखिए ध्यान से, है ना। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है, y एक्सिस पर, ये x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यहां कहीं होगा, ये लाइन खींच देते हैं अपन, x इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये पॉइंट फिर कितना हो जाएगा 3,0, ये मूल बिंदु हो गया। अब हमें किस भाग का एरिया निकालना है, फिर से सुनिए, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कंप्लीट, x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3, और ये लाइन है ना। यानी हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। और एक ये भी पार्ट है, ध्यान रखिए, इसको मत छोड़ देना। इसका नामांकित कर दीजिए OABCD। अब देखिए, जब इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लिमिट लेंगे अपन 0 से 2, और इस पार्ट का जो x एक्सिस से नीचे है इसका जब एरिया निकालेंगे तो लिमिट लेंगे x इज इक्वल टू 2 से 3, और लेकिन ये x एक्सिस से नीचे है इसलिए इसका अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो एरिया अगर नेगेटिव में आता भी है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना है। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। अतः
रेखा एक, ठीक है ना, एक्स अक्ष x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन कौन सा है? OABO का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल प्लस ACDA जहां से चलते हैं, यानी ए से चलेंगे तो ACDA का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 2। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो रेखा का y dx प्लस, दो पार्ट है ना, एक ये पार्ट और एक पार्ट ये पार्ट, दोनों को निकाल करके दोनों को प्लस कर देना है। लेकिन ये आपको पता है कि x अक्ष से ऊपर का जो क्षेत्रफल होता है वो प्लस में होता है और x अक्ष से नीचे का क्षेत्रफल होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव तो क्षेत्रफल होता नहीं है, इसलिए अब हम इसकी क्या लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी निरपेक्ष मान लेंगे। तो 2 से 3 रेखा का y dx निकाल लीजिए। 0 से 2, यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2x प्लस dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करिए इसका, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर 2 to 3, लिमिट लगाइए, 2 4 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 रखेंगे तो 0 हो ही जाएगा सब, है ना, प्लस 3, तो 12 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 रखिए, माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 4, ये कितना हो गया? 4, 12 और 4 16 और माइनस 17 माइनस 1, यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। 5 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल निकल करके आया है। बहुत अच्छे, आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना पड़े। लेकिन क्षेत्रकलन के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप उसका एक रफ स्केच, रफ फिगर जरूर बनाएं। फिगर से ही हमें पता लगती है कि किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है और कैसे निकालना है। इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है या डायरेक्ट निकालना है, जो कुछ भी पता लगता है हमें इस फिगर से पता लगता है। इसीलिए फिगर जरूर बनाएं, ठीक है। अब इसके जो चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं अपन, ठीक है। देखिए, सब कुछ नोट करना है, पेन और कॉपी रखे हैं कि नहीं? केवल सुनकर के काम नहीं चलेगा। 23 फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस log x प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया। देखिए, ये इन्फिनिटी सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, अनंत श्रेणी वाले हैं। इनको कैसे करते हैं? हमें ये पता है कि इन्फिनिटी सीरीज वाले में अगर हम एक टर्म बढ़ा दें या एक टर्म कम कर दें तो इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे ये यहां से स्टार्ट हो या यहां से स्टार्ट हो, क्या फर्क पड़ता है? सेम रहेगा, क्योंकि अनंत पदों वाली श्रेणी है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, ये y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स एंड सो ऑन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस टर्म को, यहां से ये जितनी भी टर्म हैं इन सबको अपन
y सपोज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए, log x प्लस y। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अंडर रूट में है इसलिए स्क्वायर कर दीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस y। y को इधर डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस y का 1 और इसका अवकल गुणांक dy अपॉन डी एक्स, लॉग x का 1 अपॉन x, dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, यहां से dy अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, 1 अपॉन x इंटू 2y माइनस 1, यही आंसर है। अच्छा देखिए, ये इन्फिनिटी सीरीज वाले होते हैं तो इनकी एक ट्रिक भी होती है, लेकिन ध्यान रखें यहां ट्रिक का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ट्रिक तो हम केवल तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तब। लेकिन मैं आपको यहां एक फॉर्मूला बता देता हूं, आप इसको नोट करके रखें। अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स इस तरीके से हो अप टू इन्फिनिटी, तो इसका dy अपॉन डी एक्स होता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन 2y माइनस 1, ये होता है। अच्छा फॉर्मूला है जी, याद रखें इसको। चलिए, है ना, तो जैसे इसी का है एफ एक्स, ये आप ध्यान दीजिए लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1, 1 अपॉन एक्स 2y माइनस 1, है ना। अगर इस तरीके से हो साइन एक्स प्लस अंडर रूट अप टू इन्फिनिटी, तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल लिखिए साइन एक्स का अपॉन 2y माइनस 1, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये 4 मार्क्स का है, आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है, इसको तो सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने हो। ठीक है ना, ये ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए ये जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के हमने चारों क्वेश्चन यानी 20, 21, 22 और 23 और 24 वाले क्वेश्चन सभी सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जाम में हम क्वेश्चन देखें और तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये इस मेथड से होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए मेथड्स, जहाँ फॉर्मूले इस्तेमाल करने वहाँ फॉर्मूले इस्तेमाल करिए, जहाँ जिस स्टेप की आवश्यकता है वहाँ आपको स्टेप वो लिखना होगा, क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। तो ठीक है, अगला सेक्शन अपन डी और ई नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सुरक्षित रहिए। मास्क पहनिए, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको रहना है। घर से बाहर तभी निकलें जब आवश्यकता हो, अन्यथा घर में रहिए। तो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।